हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडू हब। आज हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में और किरचॉफ सर्किटल लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो हमारा पार्ट जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन और किरचॉफ लॉ, दिस इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है, ओके, इस चैप्टर का। लेकिन हमारे अगर आप निट के बारे में बात करें तो निट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बारे में इंपॉर्टेंस ये है, जब किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ रहे होंगे तो वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस आएगी। तो साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले कि साइन कन्वेंशन को हम कैसे यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप इसको पढ़ने के बाद हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बुक को फॉलो करें, ओके, तो हो सकता है उस केस में आपको जो यहां पर लिखा है उसका अपोजिट लिखा हुआ मिले, लेकिन अगर आपने उसको सही से फॉलो किया और इसको सही से फॉलो किया, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इक्वेशन आपकी चेंज हो सकती हैं, इक्वेशन चेंज हो सकती हैं, लेकिन आंसर में चेंज नहीं आएगा। बी केयरफुल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर सर्किट। सर्किट के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट, साइन फॉर रेजिस्टेंस मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन रेजिस्टेंस स्टार्ट मार्क पॉजिटिव, व्हेन एंड मार्क निगेटिव। ओके, देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका सर्किट का एक पार्ट है, एक ब्रांच लिए मैंने, और उसमें एक रेजिस्टेंस ये है। इसमें करंट का डायरेक्शन ये मैंने बना दिया I, ओके, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस केस में जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब करंट के डायरेक्शन में मूव करें तो जब रेजिस्टेंस स्टार्ट हो तो उसे पॉजिटिव मार्क कर दें, और जब रेजिस्टेंस खत्म हो रहा हो तो उसे निगेटिव मार्क कर दें। तो अभी बस हमको पॉजिटिव और निगेटिव मार्क करना है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और चीजों के बारे में बाद में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है साइन फॉर बैटरी। ओके, बैटरी के लिए साइन पॉजिटिव इज मार्क टू हायर पोटेंशियल एंड निगेटिव इज मार्क टू लोअर पोटेंशियल। क्या मतलब है? जैसे आपने डीसी बैटरी देखी होंगी, ठीक है, जो अभी आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें आपने ये डीसी बैटरी बनाई होगी। ओके, ये वाला जो लंबा डंडा होता है, बड़ा डंडा होता है, उसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, और इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और इसे हम निगेटिव कहते हैं। इसमें करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि करंट, जैसे इस केस में अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसके करंट के डायरेक्शन, ये करंट I है, इसके डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए फॉर बोथ, दोनों के लिए, फॉर बोथ रेजिस्टेंस, फॉर बोथ रेजिस्टेंस एंड बैटरी, टेक द साइन आफ्टर क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस और बैटरी। ठीक है, जब आप कैलकुलेशंस करें तो जो साइन लें वो कौन सा लें? आफ्टर द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस पार होने के बाद या बैटरी पार होने के बाद। जैसे अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहां निगेटिव लेंगे, और इसमें भी अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, तो ये बात तो आपने बता दी, लेकिन ये समझ में नहीं आई। ओके, तो इसके लिए हम करेंगे एक एग्जाम्पल। ओके, चलिए, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अगेन ये जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये एक ब्रांच है। लिखा क्या हुआ है? फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। ओके, ये पॉइंट ए है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, अगेन ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अगेन ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्या देंगे? क्या, सबसे पहले जो हमने पहला लॉ पढ़ा, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, और जहां रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा वहां हमने इसको पॉजिटिव मार्क कर दिया, जहां खत्म हुआ वहां निगेटिव मार्क कर दिया। अब हमको, हमारे पास क्या आई? बैटरी। तो बैटरी वाले केस में हायर पोटेंशियल पर पॉजिटिव एंड लोअर पोटेंशियल पर निगेटिव। क्लियर? अगेन एक रेजिस्टेंस आया, ठीक है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव देन निगेटिव। अच्छा, अब फिर आगे चले, तो आगे चलने पर हमको मिला लोअर पोटेंशियल, तो अब यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे आपको पॉजिटिव निगेटिव मार्क करना है। अच्छा, अब सर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है,
तो हमने कहा इस का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हमने ले लिया VA। ओके, इसका पोटेंशियल VA। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअली में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो या तो आप VA माइनस VB फाइंड आउट कर लो और VB माइनस VA फाइंड आउट कर लो। दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा आंसर। हाँ, माइनस और प्लस अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि एक ज्यादा होगा एक कम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो VA माइनस VB फाइंड आउट कर लें या VB माइनस VA फाइंड आउट कर लें, हमारे लिए एक ही बात है, बस केवल साइन का चेंज आएगा जो मैंने पहले बताया। अच्छा, VA हमने इसका पोटेंशियल लिखा। अब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो क्या लिखना चाहिए सर, इसके लिए आप लिखिए प्लस, ओके, आई की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू 2 है, लेकिन यहां पर आप लिखोगे -2, वाई -2, क्योंकि जो हमने अपना थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट को हमको लेके चलना है। उसने लिखा है जो साइन ले वो किसके बाद का लें, जो हम पार करेंगे। जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस को पार किया है, तो ये हम यहां से ऐसे ऐसे गए हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये वाला साइन लेंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट, अब हमारे पास आई बैटरी। ओके, बैटरी वाले केस में यहां -4, डायरेक्टली मैंने -4 लिखा क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे थे। ओके, प्लस यहां पर अगेन ये आया रेजिस्टेंस। ओके, आई इंटू आर, आई की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 2 है, तो यहां पर -2 रखा बेटा। ओके, देन अगेन हमारे पास एक बैटरी आई, लेकिन अब हम यहां कहां पर जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो मतलब हमको लिखना है +10 इज इक्वल टू VB, ऐसे हम लिखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। VA -10 -4 -10 +10 इज इक्वल टू VB, ये वैल्यू आई। ओके, सिंपली अब हमने सॉल्व किया है, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाते हो सही से, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 14 वोल्ट्स आ जाएगा बच्चों। मतलब इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कैसा आया, 14 वोल्ट्स। VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आई, 14 वोल्ट्स आई। इस कैलकुलेशन में आपको साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं वहां पर हम। ओके, यहां पर हमने दो चीजें पूछने की कोशिश की है। लिखा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB एंड AC, AB और AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ओके, तो एक बार VA माइनस, इस वाले केस में हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें हम निकालने की कोशिश करेंगे VA माइनस VB, या VB माइनस VA भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे VA माइनस VC। ओके, तो अगर आप VA माइनस VB निकालने की कोशिश करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको जो मैंने पहले फॉलो किया है उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन VA माइनस VC में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखते हैं कैसे। चलिए पहले हम साइन लगा लेते हैं। अगेन हमारे पास ये A पॉइंट था, हम इधर मूव कर रहे थे, करंट का डायरेक्शन हमको दिया हुआ है इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर। हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो हमने यहां पर प्लस लगाया और यहां पर माइनस लगाया। ये बैटरी है, हायर पोटेंशियल पहले आया तो हमने पॉजिटिव लगा दिया, लोअर आया तो निगेटिव आ गया। अगेन इसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वाले के लिए ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। क्लियर? अच्छा, इस वाली ब्रांच में अगर आप इस वाली ब्रांच के बारे में बात करो तो इस वाली ब्रांच में देखिए 7 एम्पियर का करंट यहां दिया हुआ है। ठीक है, 7 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, आपको इस सब सर्किट में दिया है। ठीक है, अभी ठीक है, हो सकता है बाद में ना दिया हो, बाद में कुछ और करना हो तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अभी जिस क्वेश्चन पे है उस पर फोकस करते हैं। तो 7 एम्पियर दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। अच्छा, यहां पर ये हायर पोटेंशियल आ गया बैटरी का, प्लस माइनस। ओके, अच्छा, अब ये नीचे वाली ब्रांच सर ये क्या खाली जाएगी? अगर आपको VAB पूछा है तो आपको इसी ब्रांच से लेना देना है। ठीक है, जब आपसे VAC पूछेगा तब आपको इस ब्रांच से काम होगा। तो पहले हम लोग VAB कर लेते हैं और VAC में बाद में देखते हैं क्या करना होगा। ओके, चलिए, तो मैंने लिखा VA, क्या लिखा? VA, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने VA, हमें A पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मालूम है, B का नहीं मालूम है और इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो हमने VA लिखा। ओके, अब हम कहां मूव कर रहे थे? इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है, प्लस लिखा, I की वैल्यू कितनी है? 5,
आर की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, हम प्लस से माइनस में जा रहे हैं और आई की वैल्यू 1 है तो -1 एम्पियर। ओके, यहां पर हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, बैटरी है 10 वोल्ट की तो -10। ओके, यहां पर अगेन प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो यहां पर प्लस लिखा। ओके, पहले आई की वैल्यू लिखी, फिर आर की वैल्यू यहां पर -2 है। ओके, अब थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ये 7, ओके एसी के साथ है लेकिन 7 एम्पियर, 7 एम्पियर वाला 2। ओके, तो +7 इज द करंट एंड आर इज -2। ओके, अगेन यहां पर एक बैटरी है जो 4 वोल्ट की है, हम जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, सो -4 इज इक्वल टू वीबी। ये इक्वेशन आ गई हमारी। ओके, ये इक्वेशन हमारी आ गई। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो मैं यहां लिखता जाता हूं, VA ये होगा -5, ये होगा -10, ओहो -5, दिस इज -10, दिस इज -10, दिस इज -14, दिस इज -4 इज इक्वल टू VB। ठीक है, सभी हमारे माइनस में आ गए हैं इस केस में। ओके, तो इनको ऐड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ये माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में आना चाहिए, ये भी माइनस में आना चाहिए, ये भी माइनस में आना चाहिए, ये भी माइनस में आना। ओके, तो यहां पर हुआ VA -VB। ओके, 10 20 30, ओके दैट इज 30 30 30 35 39 and 40 41 42 43, this comes to be a 43 वोल्ट। क्लियर? तो यहां पर जो आंसर आया दैट इज 43 वोल्ट सिंपली। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ए से सी के लिए। ओके, कहां से कहां के लिए, ए से सी के लिए हम बात करेंगे। तो ए से सी के लिए जब बात करेंगे तो देखिए बहुत ध्यान से, अब थोड़ा सा साइन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, इन पे गौर करिएगा। देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे पहुंचा। ओके, इस पॉइंट पर जाते ही उसने देखा कि यहां से करंट आ रहा है। ओके, तो आप इस डायरेक्शन में मूव करें। जब इस डायरेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज निगेटिव क्योंकि ये लो है, ये हाई, अगेन यहां पर पॉजिटिव और ये निगेटिव। ओके, यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि करंट के डायरेक्शन में ही हम साइन को लगाएंगे। तो करंट के डायरेक्शन में यहां पर जब जा रहे थे तो यहां पर जब हमने इस ब्रांच में गए, जैसे ऊपर ब्रांच में गए थे तो करंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में था तो हम ऐसे चले गए, लेकिन इस वाली ब्रांच में जैसे गए तो देखा करंट का डायरेक्शन तो इधर से आ रहा था करंट, तो यहां पर हमने इस वाली ब्रांच को फॉलो किया। क्लियर हो गई बात? ओके, अब हम बात करते हैं AC की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे VA। ओके, 5 एम्पियर का करंट है और 1 वोल्ट का है, तो प्लस I इंटू R इज -1। ओके, अगेन प्लस से माइनस, सो -10 वोल्ट। अगेन 5 प्लस 5 एंड -2। ओके, 5 -2। अब इधर चल रहे हैं। ओके, इस तरफ चलेंगे तो देखिए यहां पर 2 एम्पियर का करंट है। ओके, और यहां पर प्लस में जाना है तो प्लस, ध्यान से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए अब मैंने यहाँ 2 पॉजिटिव का लिखा हुआ है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है और वो माइनस साइन के साथ है। ओके, तो -10 इज इक्वल टू VC। ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं और इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। VA -5 -10, अगेन 5 to 10 -10। ओके, 5 -10 प्लस 4, ओके -10 इज इक्वल टू VC। अच्छा देखिए यहां पर ये वाला 10 प्लस का था, ये माइनस का था। ओके, ये ही केवल रह गया। तो यहां पर 10 20 30, दिस इज 30 एंड 35 -4 31। VA माइनस VC इज इक्वल टू 31 वोल्ट। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको इसके साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से समझ लेना है और इसको अप्लाई करके देख लेना है। स्पेशली जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे करें। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट
लॉ के लिए, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता क्या है, बहुत ही इजी लॉ है, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान लॉ है। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसके दो तीन नाम हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, और यू कैन से किरचॉफ करंट लॉ। ओके, अब ये लॉ कहता क्या है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम, ओके, ऑफ currents meeting at a junction is zero. Okay, means आप ऐसे लिख सकते हो, summation of all current is equal to zero at junctions. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है, एक फिगर बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं सर, जंक्शन वो पॉइंट, ठीक है, जहां पर बहुत सारे वायर्स आपस में आके मिले, बहुत सारे करंट्स आके मिले। जैसे ये पॉइंट जंक्शन बनाया मैंने, तो इसमें अगर मान लेते हैं कि एक वायर इधर से आ रहा था, ओके, दूसरा वायर इधर से आ रहा था, तीसरा इधर से आ रहा था, चौथा इधर से आ रहा था, पांचवा इधर। अब ये हमारे पास 5 वायर्स हो गए। अब इसमें करंट के डायरेक्शंस को देखते हैं। अब इसमें करंट के डायरेक्शन को देखते हैं। तो इसमें मैंने कहा ये I1 जो है करंट इन हो रहा था इस जंक्शन पे, ओके। I2 करंट बाहर जा रहा था, I3 इन हो रहा था, I4 भी इन हो रहा था, और I5 बाहर जा रहा था। मतलब एक पॉइंट है, वहां 5 वायर आके मिल गए, ठीक है, सिंपली 5 वायर आके मिल गए। तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको नाम दिया जंक्शन। और उस जंक्शन पर टोटल करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कहेंगे कि I1, ओके, I1 इन हो रहा है, तो I1 माइनस I2। क्यों सर माइनस I2 क्यों लिखा आपने, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि करंट इससे आउट हो रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है। देन प्लस I3 प्लस I4। I3 प्लस I4 क्यों लिखा, क्योंकि इस I3 और I4 जंक्शन की तरफ जा रहे थे, मतलब करंट इन हो रहा था। माइनस I5 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है, मतलब सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। जो हमने यहां पर लिखा उसी स्टेटमेंट को मैंने यहां फॉलो कर दिया। क्लियर हुई बात। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व नहीं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। कई बार ऐसे भी पढ़ा जाता है कि I1 प्लस I5, ओके, I1 प्लस I5, ओके, वेट अ मिनट, माइनस था ये, I5 माइनस का था, ओके, यहां पर दिस इज नॉट करेक्ट। I1 प्लस वाले लेंगे ना, I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। टोटल करंट इन इज इक्वल टू, देखिए I1 इन हो रहा है, I3 इन हो रहा है, I4 इन हो रहा है, I2 एंड I5 आउट हो रहा है फ्रॉम द जंक्शन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल करंट इन इज इक्वल टू टोटल करंट आउट। मतलब जंक्शन में टोटल करंट इन होना चाहिए इज इक्वल टू टोटल करंट आउट हो, दैट इज नोन एज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, या किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो इसको अगर आपके 12th में बोर्ड के केस में आए तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, अदरवाइज आपके नीट के पेपर्स में क्या इसको एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ओके, चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ के भी दो नाम हैं, जैसे इसे हम लूप रूल भी कहते हैं और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। जैसा हमने पहले लॉ में कई नाम पढ़े, ऐसे यहां पर इसे हम लूप रूल भी बोलेंगे और वोल्टेज लॉ भी बोलेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ दैट इज नोन एज अ सेकंड लॉ। अच्छा, ये कहता क्या है, ये कहता है कि अलजेब्रिक सम जो हो चेंज इन पोटेंशियल फॉर द कंप्लीट लूप, ओके, फॉर द क्लोज लूप यू कैन से इज 0। इसका मतलब वो कहना चाहता है समेशन ऑफ डेल्टा वी, ओके, समेशन ऑफ डेल्टा वी, समेशन ऑफ डेल्टा वी
इज इक्वल टू 0। ओके, ये रूल कह रहा है, समेशन ऑफ चेंज कह रहा है, ये देखिए यहां पर चेंज लिखा हुआ है, चेंजेस, ओके, इज 0। तो इस केस में हम एक लूप बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सर्किट में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, किसी एक सिंपल सर्किट में। मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्कुल बेसिक सा सर्किट मैंने बनाया है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सर्किट। इसकी ईएमएफ ऑफ दिस इज E1, रेजिस्टेंस इसका R1, इसका E2, इसका रेजिस्टेंस R2। ओके, और इसमें हमने कहा कि करंट जो है वो करंट का डायरेक्शन जो है दैट इज दिस डायरेक्शन, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले जब हमको इसका डेल्टा V निकालना है पूरे इस सर्किट का, क्लोज लूप का, तो हमको साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको साइन कन्वेंशन पहले पढ़ाया था। ओके, तो जब आप ऐसे मूव कर रहे होंगे किसी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से हमने ऐसे गए, एक रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिला मतलब यहां पर पॉजिटिव, नीचे गए निगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने पार किया। अब नीचे जा रहे थे, करंट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अच्छा, अब ये मिल गई हमें बैटरी, तो बैटरी का तो करंट से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहां पर हमने लगाया पॉजिटिव क्योंकि हमको हाई पोटेंशियल मिला था, यहां पर हमने लगाया नेगेटिव। अगेन आगे चले, आगे मूव कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे ही जा रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसमें। ओके, करंट आई इसी तरफ जा रहा है। हमको फिर से एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग में पॉजिटिव और जहां खत्म हो वहां नेगेटिव। फिर चले जाते हमको मिल गई एक बैटरी, बैटरी में लोअर मिला तो हमने लगाया माइनस, इसको लगाया प्लस। ओके, और हम इस पॉइंट पे फिर से पहुंच गए, तो अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसी पॉइंट से अपनी इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, इसमें करंट तो आई फ्लो कर रहा है और हम कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो माइनस IR1। किसके लिए लिखा, इसके लिए। ये चेंज इन पोटेंशियल लिखा, किसके लिए, इस वाले के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले के लिए। ओके, अब आगे चले और ये आई हमारी क्या, सेल। ओके, तो इस केस में माइनस ऑफ E2, क्योंकि हम जो साइन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, जब हम उस पर्टिकुलर सर्किट को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे यहां पर रेजिस्टेंस को, यहां बैटरी को, ओके, बैटरी या सेल जो भी बोल सकते हैं आप, ऐसे चले फिर आपको R2 आया, तो माइनस ऑफ I R2। ओके, अब फिर आप मूव कर रहे हैं और यहां पर पहुंचे और आपको मिला E1, तो यहां पर क्या होगा, माइनस से प्लस, तो प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशंस आपको बनानी आनी चाहिए डिफरेंट लूप्स के लिए। रीजन क्या है, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ करंट्स। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज शोन हियर। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है करंट का, द करंट आई विल बी। आपको फाइंड आउट करना है करंट आई की वैल्यू क्या है। ये करंट आई जो यहां पर दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो देखिए हमने अभी जो इससे पहले बनाया था उसमें मैंने एक पॉइंट लिया हुआ था, ठीक है। अब यहां पर बहुत ढेर सारे करंट, तो इसको आप कैसे डील कर सकते हो। इसको आप समझो कि यहां पर से आपको 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ओके, तो इसमें अगर आप इस स्क्वायर को देखो तो इसमें इसके कॉर्नर से करंट इन हो रहा है। ओके, और 1 2 3 कॉर्नर से करंट इन हो रहा है और एक कॉर्नर से करंट आउट हो रहा है। तो सिंपली आप करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट या करंट आउट इक्वल टू करंट इन लगा दीजिए। ओके, तो करंट आउट इज आई और कोई करंट आउट हो रहा है नहीं, इज इक्वल टू करंट इन, मतलब कितना होगा 15 प्लस 5 प्लस 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 23 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस केस में। ओके, सिंपली आपको करंट को इन जो हो रहा है इक्वल टू करंट आउट करना है। ओके, या फिर समेशन आपको 0 कर देना है। ओके, सो इसका आंसर आएगा 23 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग
सर्किट E1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट लिखा हुआ है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम लिखा हुआ है, E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट लिखा हुआ है, R2 इज इक्वल टू 2 ओम लिखा हुआ है एंड R3 इक्वल टू 4 ओम लिखा हुआ है और हमको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सर्किट पूरा प्रॉपर गिवन है यहाँ पर और I1 और I2 भी दिया हुआ है। कई बार I1 I2 नहीं दिया होता है और सिंपली आपको ब्रांच बता दी जाती है कि इस ब्रांच में करंट बताइए, तो वहां पर आपको I1 और I2 लिखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग और बैटरी को देखते हुए। ओके, तो अभी हम इस क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। जैसे E1 की वैल्यू दी हुई है हमको 4 वोल्ट, R1 की वैल्यू जो दी है दैट इज 2 ओम, E2 की वैल्यू दी है हमको 6 वोल्ट, R2 की वैल्यू दी है 2 ओम एंड R3 की वैल्यू दी है हमको 4 ओम। ये वैल्यूज हमको गिवन है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पहले पढ़ा होगा कि जितना करंट बैटरी से जाएगा उतना ही उसमें जितना इन होगा उतना ही आउट होगा, ठीक है, या जितना आउट होगा उतना इन होगा। जैसे अब ये I1 करंट यहां पर जा रहा है तो इस बैटरी में जाएगा, तो इसका मतलब यहां से I1 ही निकला होगा। ओके, और ये ऐसे करके जा रहा होगा। इसी तरह से यहां से देखिए ये E2, तो यहां पर अगर आप देखें इस बीच वाली ब्रांच में I1 का डायरेक्शन इधर है इस डायरेक्शन में और I2 का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये दोनों ऐसे। तो मैंने मान लिया कि I1 ज्यादा है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने मान लिया I1 ज्यादा है तो मैंने इस डायरेक्शन में लिखा I1 माइनस I2। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1 माइनस I2। क्लियर हो गई बात? मैंने इस I1 को ज्यादा माना है तो इस डायरेक्शन में मैंने I1 माइनस I2 लिख दिया है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की करिए। अच्छा, अब क्या करें सर? अब एक हो सकता है इससे पहले आपने नहीं किया हो तो इसमें आपको लूप लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार लूप हम ऐसे करके लेंगे और सेकंड टाइम भी ये वाला लूप लेंगे। दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस इज द सेकंड लूप। ओके, इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं। ओके, इसको मैं लिखता हूं P Q S T U L। मैंने वो नेम नहीं यूज किए हैं, जैसे V नहीं यूज किया क्योंकि वो वोल्टेज के लिए यूज होगा। अच्छा, पहला लूप लिखते हैं। देखिए लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट का नाम क्या है? PQTS। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं PQTS लूप, ठीक है। अब इसमें हमको क्या अप्लाई करना है? हमको अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है और साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। कहां से स्टार्ट करें? आप किसी भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी रैंडम पॉइंट से। मैं स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट से, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, ओके, और आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल नहीं निकालना है, अदरवाइज हम VP नहीं लिखना है यहाँ पर। हमको बस यहां से स्टार्ट करना है और हमारे पास आई सबसे पहले बैटरी, कौन सी? E1, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 4 वोल्ट, और ये इसका लोअर है और ये हायर। हम हायर पे गए तो हमने लिखा +4, ठीक है। आगे चले, यहां पर रेजिस्टेंस पे ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए, ओके। और हमको मिला रेजिस्टेंस, कौन सा? R1 की वैल्यू 2, ओके। और हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो यहां पर मैंने लिख दिया -2 इंटू I1, ओके, 2 इंटू I1। फिर आगे गए 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 PQ तक पहुंचे, फिर इसके बाद नीचे आए, फिर T पे पहुंचे और T से इधर जाएंगे क्योंकि हमको ये कंप्लीट लूप करना है। तो इस वाले केस में हमको मिला R2 और करंट का डायरेक्शन दिस एंड दिस, ओके। तो इस केस में जब आप इधर की तरफ जा रहे हो ऐसे करके, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो आप लिखोगे -2, ओके, -2 और लिखोगे I1 माइनस I2, ओके, I1 माइनस I2। और जब ऐसे जाके इसको क्रॉस करके जब फिर P पे पहुंचोगे तो आप वहां तक पहुंच चुके हो, इसलिए इसको लिख लोगे 0। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी लगेगी। यहां पर 2 और 2 मतलब -4 I1, ओके, -4 I1 प्लस 2 I2, -4 I1, ये माइनस और माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस I2, और इसको हम इधर लेके जाते हैं, दैट इज -4। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से और माइनस से, ओके। सो ये आया 2 I1
माइनस I2 इज इक्वल टू, ओके, माइनस से कर दिया है तो ये 2 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन आई? ये इक्वेशन नंबर 1 आई। हमने किस लूप से निकाला? पहले वाले लूप से हमने इसको सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं लूप 2। अच्छा, लूप 2 मैंने इसको लिया हुआ है तो हम एस से स्टार्ट करते हैं। STLU लूप। ओके, तो इसमें लिखते हैं, देखिए अब मैं एस से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, एस से स्टार्ट करते हैं और इधर की तरफ चलते हैं। इधर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। ओके, प्लस आएगा और I1 माइनस I2 मतलब 2 प्लस 2 I1 माइनस I2 प्लस 2 I1 माइनस I2। इधर की तरफ चल रहे थे, यह प्लस आया, निगेटिव से पॉजिटिव 2 और जो करंट। अब फिर हम इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। अच्छा, इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो कि ये I2 इधर जा रहा था तो मतलब यहां पर I2 होगा, तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, -4I2 ओके, क्योंकि यहां प्लस से माइनस गए थे और फिर आगे चले तो मिल गई हमको बैटरी, और ये बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव, तो +6 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। क्लियर हुई बात? अब इस इक्वेशन को भी हम रीअरेंज कर लेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट कम्स टू बी, ये I1 आ रहा है तो 2I1 और ये 4 5 6 -6I2 इज इक्वल टू, ओके, इक्वल टू में -6 उधर ही ले जाता हूं, यस, -6। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको थोड़ा सा इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करके इधर लिख लेते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आएगा I1, ओके, I1 माइनस ऑफ 2I2 3I2 इज इक्वल टू -3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। हमसे पूछा क्या गया? हमको I1 पूछा गया है। ओके, I1 पूछा गया है तो मतलब हम पहली वाली इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 का मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर दें। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 I1, ओके, माइनस ऑफ 3I2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, यहां पर क्या आ रहा है? I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू -3। अच्छा, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। ओके, आप इसको सॉल्व करें, ये 0 हो गया। ओके, यहां पर बचा 5I1 इज इक्वल टू 6 + 7 8 9। ओके, तो यहां पर I1 इज इक्वल टू 9/5। ओके, तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 8 × 40, तो 1.8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है I1 की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? ये I1 की वैल्यू आई, दैट इज 1.8। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कोई I2 की वैल्यू पूछे तो सिंपली ये I1 की वैल्यू निकालिए और किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो आई थिंक आपको किरचॉफ सर्किटल लॉ, जो सेकंड लॉ है, उसके बारे में क्लियरिटी आई होगी, साइन कन्वेंशन के बारे में क्लियरिटी आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।